नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में छठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बना रही हूँ, जिनको मैं अभी व्याकरण का ज्ञान करवा रही हूँ। पिछली जो वीडियो है उनमें हमने कारक के बारे में, उसके बाद हमने शब्द रूप के बारे में जानना शुरू किया था। उसी का ये अगला पार्ट है उसी वीडियो का, जिसमें हम आज स्त्रीलिंग शब्द रूप, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के बारे में जानेंगे व उसको अच्छे से याद करेंगे। पिछला जो हमारा शब्द रूप था वो था अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक पुल्लिंग शब्द रूप और एक स्त्रीलिंग शब्द रूप व एक नपुंसकलिंग शब्द रूप याद कर लेते हैं तो आपको काफी हद तक संस्कृत व्याकरण में मदद मिलेगी व काफी सारे जो व्याकरण के विषय हैं आप कर पाएंगे व धीरे धीरे आपका शब्द रूपों का ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो विषय है बालिका शब्द रूप आकारांत। पिछली वाली वीडियो में हमने शब्द रूप को गा करके याद किया था, तो आशा करती हूँ आपको वो शब्द रूप याद करने में आसानी हुई होगी। और फिर से हम वैसे ही अभ्यास करेंगे आज बालिका शब्द रूप का। तो शुरू करते हैं। बालिका बालिके बालिका। आप मेरे साथ जरूर अभ्यास करें, इसको साथ साथ में सुनते रहें। वह जब दोबारा आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मेरे साथ ही बोलने का अभ्यास करें, आपको गुनगुनाते हुए अपने आप ही शब्द रूप याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। बालिका बालिके बालिका, बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयो बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु। हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। तो ये था हमारा बालिका का शब्द रूप, जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। तो इसी तरीके से जो बाकी भी शब्द हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लता शब्द रूप है, रमा शब्द रूप है, कलिका शब्द रूप है, माला शब्द रूप है, या और भी कई संस्कृत में आ जाते हैं। आपके पाठों में वाटिका शब्द आ जाता है, तो आप सोचते हो वाटिका का तो हमने याद ही नहीं किया शब्द रूप, हमें तो एक ही करवाया था मैम ने। कौन सा करवाया था? आपको बालिका शब्द रूप करवाया था। तो आपको ये खुद ही समझना है कि ये आकारांत स्त्रीलिंग है जी, ठीक है। आकारांत कौन सा होता है? जिसके पीछे आ आता है, जैसे मैंने बताया वाटिका, बालिका, माला। तो ये सारे क्या हैं? आकारांत व स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं। तो सारे किसकी तरह चलेंगे? बिल्कुल बालिका की तरह चलेंगे। तो अगर आप एक बालिका शब्द रूप याद कर लेते हैं तो बाकी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जानते हैं इसका हिंदी अर्थ। जैसे हमने शब्द रूप को याद कर लिया है, वैसे ही हम इसके हिंदी अर्थ को भी साथ साथ में याद करते जाएंगे। क्योंकि उसके बाद आपको जब भी उसके शब्द आपको दिखाई देंगे कहीं पाठ में या व्याकरण में, तो आप तुरंत जान जाओगे कि ये कौन सी विभक्ति है। और शब्द रूप का जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है, खालिस्तान में आता है 6ठी से 8वीं तक। तो आप इसको अच्छे से समझ लें व याद कर लें। तो सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। तो बालिका बालिके बालिकाः। तो बालिका का मतलब है एक बालिका ने। जैसे बालिका जा रही है तो बालिका की संस्कृत बालिका ही बनेगी, जो आपके प्रथमा विभक्ति एक वचन में आई है। उसके बाद बालिके मतलब दो बालिकाएं, दो लड़कियां। और बालिका बहुत सारी लड़कियों, ने के अर्थ में उसका प्रयोग होगा। उसके बाद है बालिकाम, एक बालिका को। और बालिके दो बालिकाओं को। अब जो बालिके है वो दोनों में एकदम एक जैसा है, प्रथमा विभक्ति में भी द्वितीय विभक्ति के भी द्विवचन में, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद है बालिका, ये भी आपका बहुवचन में दोनों में एक जैसा है, बहुवचन में। उसके बाद है तृतीया विभक्ति बालिकयाः, बालिका के द्वारा, एक बालिका एक लड़की के द्वारा। बालिकाभ्याम दो लड़कियों के द्वारा, बालिका भी बहुत सारी बालिकाओं के द्वारा।
आगे है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति है बालिका यई। बालिका यई जब आप शब्द देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या होगा, एक बालिका के लिए, या हिंदी में लिखा हुआ है आपके सामने एक बालिका को ये दे दो, एक बालिका के लिए है ये, तो बालिका यही आप उसकी संस्कृत बनाएंगे। उसके बाद है बालिकाभ्याम, दो बालिकाओं के लिए, वह बालिका भय सब बालिकाओं के लिए, तो इसका हिंदी अर्थ बालिका भय का यही होगा। उसके बाद है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में बालिकायाः, एक बालिका से, ठीक है, या उससे अलग होना। पंचमी विभक्ति क्या होती है, अपादान कारक। और बालिकाभ्याम दो बालिकाओं से, ठीक है, और बालिका भय सब बालिकाओं से। उसके बाद षष्ठी विभक्ति जो है हमारा संबंध कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है, का के की। बालिकायाः एक बालिका का के या की, दो बालिकाओं का बालिकयोः, और सब बालिकाओं का बालिका नाम। तो ये शब्द जो हैं आपको ऐसे ही याद होने चाहिए संस्कृत में हिंदी अर्थ के साथ, क्योंकि आप याद कर लेते हो लेकिन आपको उसका हिंदी अर्थ नहीं पता होता तो आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते हो। तो क्यों ना हम साथ में ही हिंदी अर्थ को समझें, तब शब्द रूप को याद करें, तो आप उसको अच्छे से संस्कृत व्याकरण में प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद सप्तमी विभक्ति में है बालिकायाम, एक बालिका में, बालिकयोः दो बालिकाओं में, व बालिकासु सब बालिकाओं में। उसके बाद संबोधन है आपका हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः, ठीक है। तो इस तरीके से हमने शब्द रूप को हिंदी अर्थ के साथ समझा है, ताकि जब हम अनुवाद भी करना सीखेंगे, जब हम छोटा छोटा सा अनुवाद करते हैं, बहुत छोटा, जब कर्ता और क्रिया, जहाँ शब्द रूप और सिर्फ धातु रूप का प्रयोग करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए वचनों के हिसाब से, शब्द रूप विभक्ति के हिसाब से, वह हिंदी अर्थ के साथ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, वह शब्द रूप को गाकर देखें जैसे मैंने आपको बताया है, या आपके पास अपना कोई तरीका हो सकता है शब्द रूप को याद करने का। लिख करके अभ्यास शब्द रूप का जरूर करना है, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ याद कर लेते हैं, लिखने में गलतियां करते हैं, कभी हलंत की गलती होती है तो कभी विसर्ग की। तो लिखने का अभ्यास करेंगे तो ये गलतियां आपकी नहीं होंगी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।